तो अभी ना दो रास्ते आ रहे थे, एक नॉर्मल रास्ता और एक था शॉर्टकट। तो मैंने शॉर्टकट ले लिया और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अभी मेरे को चले 40 मिनट हुए हैं, 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स में कम से कम मैं 5-6 बार रुक चुकी हूँ। आप सोचो चढ़ी जाना है, अभी तक तो चढ़ी जाना है। तो अभी एक भाई नीचे जा रहे थे, उन्होंने अपने आप मेरे को डंडा दे दिया। वो कहते आ लो। मैं कहता नहीं चाहिए, कहते नहीं। मैं क्या सही है, देखो आप पे डंडा मिल गया। चलो ये रास्ता है। कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई नहीं, काफ़ी अच्छे लोग अभी भी हैं दुनिया में, कलयुग में। तो अभी पीछे मेरे को एक माता जी मिली, वो संगरूर से थी। तो मैंने उनसे पूछा आपकी एज कितनी हो? कहते 3-70 मतलब 67। और इतनी हिम्मत करके, है ना, इतने लोगों ने उनको बोला घोड़ा कर लो, पालकी कर लो। कहते ना, अब पे जाऊँगी उन तक। तो ये है जी गोविंद घाट का गुरुद्वारा। आप देखो, दर्शन करो, आओ अंदर चलते हैं। और जो आप ये सामने पहाड़ देख रहे हो ना, कल हमको यहीं जाना है सुबह। यहीं है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऊपर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम गुंजन है और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ आज गोविंद घाट से। तो काफ़ियों को तो पता होगा, गोविंद घाट इज़ बेस कैंप फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक और हेमकुंड साहिब का ट्रैक। तो हम करेंगे हेमकुंड साहिब का ट्रैक, जो कि ग्लेशियर का ट्रैक है। 40 किलोमीटर का ट्रैक है और रफली 2 से 2.5 दिन का ट्रैक है। तो मैं बहुत वो नर्वस, क्योंकि इतने लंबे ट्रैक्स नहीं करे मैंने। ग्लेशियर का ट्रैक नहीं कर रखा और 40 किलोमीटर का ट्रैक भी नहीं कर रखा और 2.5 दिन का ट्रैक भी नहीं कर रखा। तो गोविंद घाट तक तो हम पहले, हाँ, हम पीछे से आ रहे हैं बद्रीनाथ और माना गांव से। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर देखना। हम गए थे बद्रीनाथ धाम। तो गोविंद घाट आ गई हूँ मैं। बद्रीनाथ से गोविंद घाट अराउंड 40 मिनट की ड्राइव है। तो यहाँ से पुलना तक की मेरे को लेनी है टैक्सी। पुलना से ट्रैक फिर शुरू होता है। पुलना से आपको पैदल ही चलना पड़ेगा और पुलना से आपको जाना है घांगरिया। घांगरिया जाने में आपको लगेंगे 10 किलोमीटर। और घांगरिया इज़ बेस कैम्प फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब बोथ। तो फिर घांगरिया से 2 रास्ते अलग हो जाते हैं, एक वैली ऑफ फ्लावर्स को चला जाता है, एक फिर हेमकुंड साहिब को चला जाता है। तो आज हमको पहुँचना है घांगरिया पैदल। रफली 10-11-12 किलोमीटर इतना है पुलना से। तो चलो चलते हैं। दिक्कत ये है कि मेरे पास बैग है बहुत भारी, अराउंड 7-8 किलो का बैग है और 10 किलोमीटर चढ़ना इस भारी बैग के साथ इट इज़ अ टास्क। तो मैं गोविंद घाट हूँ। तो मैं अभी गोविंद घाट हूँ और गोविंद घाट में भी एक गुरुद्वारा है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आप पीछे से आ रहे हैं या जो भी आपको बुकिंग करनी है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं। ये है गोविंद घाट का बेस कैंप। वहाँ सारे बाइक्स लगे हैं, कार्स लगे हैं और ये निशान साहब है। ये है गुरुद्वारा यहाँ का। तो हम चलते हैं गुरुद्वारे में, देखते हैं कोई रजिस्ट्रेशन या बुकिंग करनी है तो। इधर देख लो, मेरे को लगता है ये पुल फिर पुलना तक जाएगा। उधर टैक्सीज लगी हैं, उधर से हमको टैक्सी लेनी है पुलना की। तो आओ पहले गुरुद्वारा चलते हैं। और जी उत्तराखंड इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल वैली। आप देखो, ये नीचे सारा बेस कैंप है और ये वाला पहाड़ देखो आप कितना ऊंचा है। मतलब मेरी गर्दन ऐसे हो रही है। ये देख लो, इधर भी इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और कल हमको पत्थर नहीं, बर्फ़ के ऊपर चलना है हेमकुंड साहिब में। और 15,000 फुट की हाइट पे हेमकुंड साहिब, तो बहुत ज़्यादा हाइट है। तो करना था मेरे को बहुत देर से ये ट्रैक। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा है, तो बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत मतलब रीजंस हैं करने के, है ना। जिन्होंने ग्लेशियर का नहीं करा वो करें, 2.5 दिन का ट्रैक नहीं करा तो करो। हाईएस्ट गुरुद्वारा है, 15,000 फीट पे है, 40 किलोमीटर का ट्रैक है। सो देर इज़ अ लॉट टू डू दिस, अ लॉट टू ऑफर। तो लेट्स स्टार्ट। अभी बज रहे हैं 8। तो मैं आई थिंक शाम को 3-4-5 बजे तक पहुंच जाऊंगी घांगरिया। आराम से जाएंगे क्योंकि बैग भारी है। तो गुरुद्वारे चलते हैं पहले। तो ये है जी गोविंद घाट का गुरुद्वारा। आप देखो, दर्शन करो, आओ अंदर चलते हैं। तो चलो जी, लंगर हो गया। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई है अभी कि मैंने बैग अपना डिपॉजिट करवा दिया। मेरे पास 2 बैग थे, तो मेरे को जो ज़रूरी सामान चाहिए वो मैंने इस बैग में डाल लिया और वो दूसरा बैग डिपॉजिट हो गया। मेरी टेंशन ख़त्म। अब मेरा ट्रैक अच्छे से आराम से हो जाएगा बिना मेरे शोल्डर्स को दर्द हुए।
तो ये पुल जाएगा, यहाँ से हमको पुलना की टैक्सी मिलेगी। 4 किलोमीटर जाना है, तो चलो 4 किलोमीटर टैक्सी से जाएंगे। तो देखो अभी से ये वैली कितनी सुंदर है और ये पुल कितना सुंदर है। नीचे नदी बह रही है, इसका नाम शायद लक्ष्मण गंगा रिवर है शायद। तो एक बार जितनी गाड़ियाँ और जितने टू व्हीलर लगे हैं ना, देखो कितनी संगत आई हुई है। देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी गाड़ियाँ। और उधर आपको मैं बाइक दिखाती हूँ। ये देखो, ये बाइक पार्किंग है, खचाखच भरी हुई है। वो बैठ गए हैं, सारे बैठ गए हैं। देखो तो पहुंच गए पुलना। जीप ने हमको उतार दिया। अब यहाँ से सारी जर्नी हमारी पैदल है हेमकुंड साहब तक। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी एक भाई नीचे जा रहे थे, उन्होंने अपने आप मेरे को डंडा दे दिया। वो कहते आ लो। मैं कहता नहीं चाहिए, कहते नहीं। मैं क्या सही है, देखो आप पे डंडा मिल गया। चलो ये रास्ता है। कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई नहीं, काफ़ी अच्छे लोग अभी भी हैं दुनिया में, कलयुग में। तो ये देखो इधर घोड़े खड़े हैं और ये सारा सामान इन पे लदा हुआ है जो ऊपर जाएगा। किसी में राशन है, दालें हैं, आटा है। ये देखो, तो ये देखो आ भी रहा है सामान लेके। मदर डेयरी वाइटनर दूध लेके आ रहा है। तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक है, जो कि घांगरिया से लेफ़्ट साइड है, मेरे को वो भी करना था, बट अभी फूल इतने खिले नहीं। बेस्ट टाइम उसको करने को होता है मानसून में, जब पता नहीं 500 या 600 वेराइटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं। बट अभी इतने ब्लॉसम नहीं करे होंगे तो अभी फ़ायदा नहीं। बट वो भी मेरे को करना है कभी सामने। और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को के अंदर आता है। तो अभी मेरे को 1 किलोमीटर हो गया होगा और इतना पसीना आ गया ना। ऊपर को ये रास्ता, और हेलीकॉप्टर भी देखे मैंने। हेलीकॉप्टर भी जाते हैं और घोड़ों से भी आप जा सकते हैं, बट घोड़ों का मेरे को रेट नहीं पता। वो आप अगर आपको करना है तो वो आके पता कर लेना। बट घोड़े भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर भी जाएगा, सब जाता है। तो दोस्तों ये वैली है ब्यूंडर वैली, और यहाँ लिखा है ग्रेट हिमालयन बारबेट। तो ये बर्ड है बारबेट। देख लो, देखते हैं आगे मिलता है नहीं। तो अभी मेरे को चले 40 मिनट हुए हैं, 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स में कम से कम मैं 5-6 बार रुक चुकी हूँ। आप सोचो, चढ़ी जाना है, अभी तक तो चढ़ी जाना है ऊपर। दिखाती हूँ मैं रास्ते, देखो ये देखो, चढ़ी जाना है आज ऊपर, बस रुकना नहीं। सो अभी थोड़ी सी ये ढलान है, ये देखो, फिर ऊपर चढ़ाई है। और हेलीकॉप्टर अभी गया सीधा बड़े गुरुद्वारे ऊपर। सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है और मेरी हालत ऐसी है जैसे मैंने 5 किलोमीटर कर लिए होते हैं। तो ये एक जगह ही है जंगल चट्टी, और यहाँ वो है फर्स्ट स्टॉप आप कह लो। जैसे मतलब जब यात्रा शुरू करी उसके बाद ये फर्स्ट स्टॉप है जहाँ खाने पीने का। और ये जंगल चट्टी और वैली ऑफ फ्लावर्स 12 किलोमीटर। तो अभी पीछे मेरे को एक माता जी मिली, वो संगरूर से थी। तो मैंने उनसे पूछा आपकी एज कितनी हो? कहते 3 कट 70 मतलब 67। और इतनी हिम्मत करके, है ना, इतने लोगों ने उनको बोला घोड़ा कर लो, पालकी कर लो, कहते ना अब पे जाऊँगी उन तक। तो दोस्तों हमने नदी के लेवल से ही शुरू करा था और हम ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ गए। फिर हम ऑलमोस्ट नदी के लेवल पे आ चुके हैं। देखो ऑलमोस्ट नदी के पास। तो ऊपर चढ़े हैं हम, फिर नीचे आए हैं। तो बैलेंस हो गया, मतलब 0 हो गया नेट गेन ऑफ हाइट। तो दोस्तों ये एक साइन बोर्ड आया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। घांगरिया अब 7 है, सिर्फ 2 किलोमीटर आए हैं अपन, 2 या 2.5। हेमकुंड साहब आगे 6 है, तो 13। बहुत पड़ा है अभी तो भाई, बहुत पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों अब देखो रास्ता एकदम खड़ा है, एकदम खड़ा, एकदम ऊपर जाना है तीर की तरह। फिर नदी के हम बराबर आ गए, यही चल रहा है, नदी के बराबर आओ। ये देखो ये रही नदी, बराबर आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर बराबर आ जाओ, यही चल रहा है अभी। बट ये एकदम ऊपर है। तो मैं इधर से आई हूँ और इधर आने के बाद ना 2 रास्ते हो जाते हैं, एक ही लेफ़्ट, एक के सामने। अगर आपको मसाज, मेडिकल कैंप, लंगर ये सब चाहिए तो इधर से जाना। अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो फिर इधर से। तो मैं इधर से ही जाऊँगी क्योंकि मेरे को मसाज करवानी है अभी। तो देखो दोस्तों धूप एकदम चली गई है और मैंने भी अपना मिड ब्रेक ले लिया।
चिप्स टाइम। मेरी भी ब्रेक होगी अब। तो ये मेडिकल कैंप आ गया, यहाँ से मसाज वगैरह करवाते हैं। तो मेडिकल कैंप से बाद देखो वैली कितनी सुंदर हो गई है, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं देखो। तो अब हम पहुंच गए हैं पुल, ये एक पुल आएगा, ये पुल हमको ऐसे क्रॉस करके जाना है उस साइड, और नीचे नदी बह रही है, और इधर से हम आए हैं, और इधर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे। तो दोस्तों हमने पुल पार कर लिया है। जैसे ही आप पुल पार करोगे इधर आप जाओगे, और इधर आप सबसे पहले देखोगे बोर्ड, घांगरिया रह जाएगा सिर्फ 4 किलोमीटर। तो हौसले बुलंद करके चलते हैं। कहाँ 10 से आए थे, 4 रह गए अब तो। तो अभी ना 2 रास्ते आ रहे थे, एक नॉर्मल रास्ता और एक शॉर्टकट। तो मैंने शॉर्टकट ले लिया और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो जब आप नीचे उतर रहे हो तब शॉर्टकट आर रियली गुड, और मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, टाइम काफ़ी बच जाते हैं। बट ऊपर आने टाइम शॉर्टकट मत ही लो तो बढ़िया मेरे हिसाब से। और देखना बारिश भी शुरू हो गई, ये देखो। और कुछ नहीं है मेरे पास कवर, ना रेन कवर ना कुछ। माइल्स टू गो। तो दोस्तों ये देखना, ये पत्थर पे कैसे पैटर्न है, ऐसे लग रहा है जैसे सांप का मुंह होता है। ध्यान से देखो। तो अभी मैंने पूछा सिर्फ आधा घंटा रह गया, लास्ट हाफ एन आवर, फाइनल स्ट्रेच, फ्यू माइल्स टू गो। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं 5 घंटों के बाद। 9:30 हम चले थे, 2:30 बज रहे हैं, पहुंच गए हम। ये सामने हेलीपैड है, ये हेलीपैड, और इधर सारी स्टेज हैं, होटल है, सामने ही गुरुद्वारा है। तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करें। और जो आप ये सामने पहाड़ देख रहे हो ना, कल हमको यहीं जाना है सुबह। यहीं है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऊपर। और ये वैली, घांगरिया की वैली देख लो, ये सारा घांगरिया है। 2 हेलीपैड हैं, एक ये, दो स्पॉट हैं। तो लो जी पहुंच गए हम घांगरिया की गुरुद्वारे में। 5.5 घंटे लगे हमको एग्जैक्ट। तो चलें थोड़ा रिलैक्स करें, बेड लेते हैं पहले, फिर कुछ खाते हैं लंगर। तो ये है दोस्तों लंगर हॉल, इधर चाय मिलती है और ये सारे चाय पी रहे हैं, और इधर अंदर जाके लंगर हॉल है। और ये गुरुद्वारा, और मौसम देखो, वाह जी वाह। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरा हेडेक शुरू हो गया था। तो मैं नीचे गई डिस्पेंसरी दवाई लेने, और पूरे हॉल में एक ही चार्जिंग स्पॉट है। तो आई एम वेटिंग कि कब मेरी बारी आएगी, मैं फ़ोन चार्ज करके और फिर सो जाऊँ 9 बजे के राउंड, फिर कल सुबह जल्दी उठना है। तो कल का व्लॉग देखना, कल का व्लॉग इज़ द मेन फाइनल डे। तो कल मिलते हैं श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के साथ, ग्लेशियर के ट्रैक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।